Everyone, online classes, class 8th, subject science, chapter 7, conservation of plants and animals, पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण. We say in class 7 that Paheli and Bujo had visited the forest along with Professor Ahmad and Tibu. They were eager to share their experiences with their classmates. Other children in the class were also eager to share their expressions, as some of them had visited Bharatpur Sanctuary. Some other had heard about Kanjiranga National Park, Lokchau Wildlife Sanctuary, Great Nicobar Biosphere Reserve and Tiger Reserve, etc. हमने देखा था कि कक्षा 7 में बूझो एवं पहेली प्रोफेसर अहमद एवं टीबू के साथ वन भ्रमण करने किया था. वह अपने सहपाठियों के साथ अपने अनुभव बांटने के लिए बहुत उत्सुक थे. कक्षा के दूसरे सहपाठी भी अपने अपने अनुभव बांटने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, क्योंकि उनमें से कुछ भरतपुर अभ्यारण्य भ्रमण करने गए थे. कुछ ने कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, लोकचाऊ वन्य जंतु अभ्यारण्य तथा ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, बृहद निकोबार जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र, बाघ संरक्षित क्षेत्र इत्यादि के बारे में सुना था. डिफोरेस्टेशन एंड इट्स केसेस, वनों उन्मूलन एवं इसके कारण. ए ग्रेट वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल exist on earth. They are essential for the well-being and survival of mankind. Today, a major threat to survival of these organisms is deforestation. We know the deforestation means clearing of forest and using that land for other purposes. Trees in the forest are cut for some of the purposes mentioned below. हमारी पृथ्वी पर नाना प्रकार के पौधे और जंतु पाए जाते हैं. ये मानव जाति के अस्तित्व एवं भली प्रकार से रहने के लिए आवश्यक होते हैं. आज इन जीवों का अस्तित्व के लिए वनोन्मूलन एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है. हम जानते हैं कि वनोन्मूलन का अर्थ है वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना. वन में वृक्षों की कटाई निम्न उद्देश्यों से की जाती है. प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टिवेशन, कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना. बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्री, घरों एवं कारखानों का निर्माण. मेकिंग फर्नीचर्स और यूजिंग वुड्स एज फ्यूल, फर्नीचर बनाने अथवा ईंधन, लकड़ी के ईंधन के रूप में उपयोग. सम नेचुरल केसेस ऑफ deforestation are forest fire and severe droughts. दावानल एवं भीषण सूखा भी वनोन्मूलन के कुछ प्राकृतिक कारक हैं. कोसेक्वेसेस डिफोरेस्टेशन, वनोन्मूलन के परिणाम. पहली एंड बुझो रिकॉर्ड द कंजेशंस of deforestation. They remembered that deforestation increased the temperature and pollution level on the earth. It increased the level of carbon dioxide in the atmosphere. Groundwater level also gets lowered. They know that deforestation disturbed the balance in nature. They were told by Professor Ahmad that if cutting of tree, continuous rainfall and the fertility of the soil will decrease. Moreover, there will be increased change of natural climates such as floods and droughts. पहली एवं बुझो ने वनोन्मूलन का परिणाम याद करने का प्रयास किया. उन्हें स्मरण था कि वनोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण का स्तर भी वृद्धि होती है. इसमें वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है. भौम
जल स्तर का भी निम्नीकरण हो जाता है। उन्हें पता है कि वनोन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित होता है। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया था कि यदि वृक्ष की इस प्रकार अनवरत कटाई चलती रही तो वर्षा एवं भूमि की उर्वरता में भी कमी आ जाएगी। इसके अतिरिक्त बाढ़ एवं सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावना बढ़ जाती है। Recall that plants need carbon dioxide for photosynthesis. Fiber trees would mean that less carbon dioxide will be used up, resulting in its increased amount in the atmosphere. This will lead to global warming as carbon dioxide traps the heat rays reflected by the earth. The increase in temperature on the earth disturbs the water cycle and might reduce rainfall. This include case droughts. हम देखते हैं, याद कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। कम वृक्ष का अर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग में कमी आना, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों का प्रग्रहण कर लेता है, अतः इसकी मात्रा में भी वृद्धि का परिणाम स्वरूप विश्व उष्णन होता है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि की जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है। इसके कारण सूखा पड़ता है। डिफॉरेस्टेशन इज ए मेजर केसेस विच leads to the change in the soil properties. Physical properties of the soil get affected by plantation and vegetations. Recall from class 7th how trees prevent soil erosion. Favor trees result in more soil erosion. Removal of the top layer of the soil exposes the lower hard and rocky layer. This soil has less humus and is less fertility. Gradually the fertile land get converted into desert. It is called desertification. मृदा के गुणों में परिवर्तन आने की मुख्य कारण वनोन्मूलन है। किसी क्षेत्र में मृदा के भौतिक गुणों पर वृक्षारोपण और वनस्पति का प्रभाव पड़ता है। कक्षा 7 में हम स्मरण कीजिए कि वृक्ष किस प्रकार मृदा अपरदन को रोकता है। भूमि पर वृक्षों की कमी होने से मृदा अपरदन अधिक होता है। मृदा में ऊपरी परत हटाने से नीचे की कठोर चट्टानें दिखाई देने लगती है। इससे मृदा में ह्यूमस की कमी आती है, अतः इसकी उर्वरता में भी अपेक्षाकृत कम होती है। धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है। इसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। डिफॉरेस्टेशन आल्सो लेड to a decrease in the water holding capacity of the soil. The movement of water from the soil surface into the ground, infiltration rate is reduced, so there are floods. There are other properties of the soil like nutrition content, testers, etc. also change because of deforestation. वनोन्मूलन में मृदा की जलधारण क्षमता तथा भूमि की ऊपरी सतह से जल के नीचे की और सतह स्तरों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप बाढ़ आती है। मृदा के अन्य गुण जैसे पोषक तत्व गठन इत्यादि भी वनोन्मूलन के कारण प्रभावित होते हैं। We have studied in class 7th that we get many products from forest. List these products will we face shortage of these products if we continue cutting trees. हमने कक्षा 7 में पढ़ा था कि वनों में हमें अनेक उत्पाद प्राप्त होते हैं। इन उत्पादों की सूची बनाइए। यदि हम वृक्षों को निरंतर कटाई करते रहें तो क्या हमें इन उत्पादों की कमी में सामना करना पड़ेगा। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वन एवं वन प्राणियों का संरक्षण। हैविंग बिकम अवेयर ऑफ द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, पहेली एंड बुझो आर worried. They go to Professor Ahmed and ask him how forest and wildlife can be saved. वनोन्मूलन के प्रभाव जानने के पश्चात पहेली एवं बूझो चिंतित थे। वह प्रोफेसर अहमद के पास गए और उन्होंने पूछा कि वन एवं वन प्राणियों को किस प्रकार बचाया जा सकता है। प्रोफेसर अहमद ऑर्गेनाइज ए विजिट टू
a biosphere reserve for Paheli Bujo and their classmates. He select a place named Pachmari Biosphere Reserve. He now that the plants and animals found here are similar to those of the upper Himalayan peak and to those belonging to the lower Western Ghat. Professor Ahmed believes that the biodiversity found here is unique. He requested Madhav ji, a forest employee, to guide the children inside the biosphere reserve. He explained that preserving areas of such biological importance make them a part of our national heritage. प्रोफेसर अहमद ने पहली बुझो एवं उनके सहपाठियों के लिए जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र के भ्रमण का आयोजन किया। इसके लिए उन्होंने पचमढ़ी जैवमंडलीय संरक्षित नामक क्षेत्र को चुना। वो जानते हैं कि क्षेत्र में पौधे एवं जंतु ऊपरी हिमालय की श्रृंखलाओं पर एवं निचले पश्चिमी घाट के समान है। प्रोफेसर अहमद का विश्वास है कि इस क्षेत्र में जैव विविधता अनूठी है। उन्होंने वन कर्मचारी श्री माधव जी से जैव मंडलीय संरक्षित क्षेत्र में बच्चों को मार्गदर्शन करने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि जैविक महत्व में क्षेत्रों का संरक्षण हमारी राष्ट्रीय परंपरा का एक भाग है। माधव जी एक्सप्लेन टू द चिल्ड्रेन द अपार्ट फ्रॉम our personal efforts and efforts of the society, government agencies also take care of the forests and animals. The government lays down rules, methods and policies to protect and conserve them. Wildlife sanctuaries, national park, biosphere reserve, etc. are protected areas for conservation of plants and animals present in the area. माधव जी ने बच्चों को समझाया कि हमारे व्यक्तिगत प्रयासों एवं समाजों के प्रयासों के अतिरिक्त सरकारी एजेंसियों भी वनों एवं वन्य जंतुओं की सुरक्षा हेतु कार्यरत है। सरकार उनकी सुरक्षा एवं और संरक्षण हेतु नियम, विधियां और नीतियां बनाती है। वन्य जंतु अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र इत्यादि पौधों और जंतुओं के लिए संरक्षित एवं सुरक्षित क्षेत्र हैं। बायोस्फीयर रिजर्व, जैव मंडल आरक्षण। Children along with Professor Ahmed and Madhav ji entered the biosphere reserve area. Madhav ji explained that biosphere reserve are the areas meant for conservation of biodiversity. As you are aware that biodiversity is the variety of plants, animals and microorganisms generally found in an area. The biosphere reserve help to maintain the biodiversity and culture of that area. A biosphere reserve might also contain other protected areas. In it, the Pachmari Biosphere Reserve consists of the one national park named Satpura and two wildlife sanctuaries named Bori and Pachmari. अब जैव मंडल आरक्षण। प्रोफेसर अहमद एवं माधव जी के साथ बच्चों ने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में प्रवेश किया। माधव जी ने समझाया कि जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जैव विविधता का अर्थ है किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधे, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियों। किसी क्षेत्र में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र की जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होता है। किसी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में अंतर्गत अन्य संरक्षित क्षेत्र भी हो सकते हैं। पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी एवं पचमढ़ी नामक दो वन्य जंतु अभयारण्य आते हैं। फ्लोरा एंड फौना, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु। As the children walk around the biosphere reserve, they appreciate the green wealth of the forest. They are very happy to see tall trees and animals inside the forest. Suddenly, Paheli finds a rabbit and went to catches it. She starts running after it. Professor Ahmed stopped here. He explained that animals are comfortable and happy in their own habitat. We should not disturb them. Madhav ji explained that some animals and plants
typically belong to a particular area. The plants and animals found in a particular area are termed flora and fauna respectively of that area. पेड़ पौधे एवं जीव जंतु बच्चों ने भ्रमण करते समय जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की हरियाली संपदा की प्रशंसा की। वह लंबे लंबे सागौन, टीक के वृक्षों एवं वन्य प्राणियों को देखकर प्रसन्न हुए। पहेली ने अचानक एक खरगोश देखा और उसने उसे पकड़ने का प्रयास किया। वह उसके पीछे दौड़ने लगी तो प्रोफेसर अहमद ने उसे रोका। उन्होंने समझाया कि जंतु अपने आवास में प्रसन्न रहते हैं, हमें उनको परेशान नहीं करना चाहिए। माधव जी ने समझाया कि कुछ जीव जंतु और पौधे एक क्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात एवं जीव जंतु प्राणी जात कहलाते हैं। थैंक यू।